दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल का तूफान, ठोका दोहरा शतक, रचा नया इतिहास। जी हां दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया इस मुकाबले में पहले दिन ही पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? पहले दिन कैसे यशस्वी ने अपने बल्ले से उड़ा दी अंग्रेजों की धज्जियां? कौन खेल रहा है? कितने रनों पर कितने रन बना डाले यशस्वी जायसवाल ने अकेले? कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर? पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेस्ट ओपनर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच की जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है। इस मुकाबले में मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने अपने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही टीम इंडिया में बड़े बदलाव हुए। कुलदीप यादव के साथ रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम इंडिया में शामिल किया गया, जहां पाटीदार को डेब्यू करने का मौका मिला। हमेशा की तरह एक बार फिर टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम इंडिया का खाता खोला। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी जेम्स एंडरसन के खिलाफ 3 रन तेजी से दौड़कर अपना खाता खोला। ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में लग रहे थे। हालांकि शुरुआत में खतरनाक बल्लेबाजी करने के बाद दोनों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। 10 ओवरों में टीम इंडिया ने मात्र 23 रन बनाए थे। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह थी कि इन्होंने इंग्लैंड को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी, जो उन पर दबाव बनाने के लिए काफी नजर आ रहा था। यशस्वी अब आक्रमण करने लगे थे। 14वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की चौथी गेंद पर उन्होंने इस खौफनाक को चौके का स्वाद चखाया और बता दिया कि उन्हें खराब गेंदबाजी करना कितना भारी पड़ सकता है। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 14 ओवरों में 37 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित शर्मा पहले सेशन में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें शानदार 14 रन बना लिए थे, लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद लेग साइड में खड़ी स्लिप के हाथों में चली गई और कप्तान रोहित को मजबूरन पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में मायूसी छाई हुई थी। आखिर हो भी क्यों ना, डेब्यूटेंट गेंदबाज ने कप्तान रोहित का विकेट चटका दिया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब मोर्चा संभालने शुभमन गिल उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अगला ही ओवर लेकर आए। टॉम हार्टली ने जायसवाल की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया तो 5वीं गेंद पर उन्होंने 3 रन चुरा लिए। आखिरी गेंद पर गिल ने भी फुल टॉस का बखूबी फायदा उठाया। मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने भी अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। इस चौके की मदद से गिल ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचाया। 20 ओवरों में टीम इंडिया 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में T20 का अंदाज अपनाते हुए इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक चौके की झड़ी लगा दी। देखते ही देखते हर एक इंग्लिश गेंदबाज की कुटाई करते हुए शुभमन गिल ने 5 चौके लगा दिए थे। वो 34 रन भी बना चुके थे, लेकिन तभी पारी का 29वां ओवर लेकर आए। जेम्स एंडरसन की 5वीं गेंद पर वो गलती कर बैठे और विकेट कीपर बेन फॉक्स ने उनका आसान सा कैच लपक कर इस बल्लेबाज को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां गिल 46 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत 34 रनों का योगदान दे पाए। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए श्रेयस अय्यर उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल तो अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। विकेट के गिरने का उन पर तो कोई असर नहीं हो रहा था। अगली ही ओवर में उन्होंने शोएब बशीर को आड़े हाथों लिए। पहले एक खतरनाक चौका छक्के की बदौलत उन्होंने बखूबी साथ निभाते हुए श्रेयस अय्यर ने भी 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौके से टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया ने 31 ओवर खेलकर 103 रन बना लिए थे, जहां हमारे 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। लंच के बाद वापस आते ही ये दोनों एक बार फिर टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि दबाव में है। 40 ओवर में टीम इंडिया ने 125 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। यशस्वी जायसवाल ने अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। जो रूट के खिलाफ कवर के ऊपर से छक्का लगाकर यशस्वी ने अय्यर के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दिया था। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 142 रन बना लिए थे। देखते देखते उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने पहले 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो पारी के 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ यशस्वी ने 2 कदम आगे निकाले और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत अपना ऐतिहासिक शतक केवल 151 गेंद पर ठोक दिया।
इस दरमियान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 3 खौफनाक छक्के भी लगाए थे, जिनकी इस पारी पर तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 50 ओवर में टीम इंडिया ने उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 175 रन बना लिए थे। हालांकि तभी अगले ही ओवर में टॉम हार्टले ने श्रेयस अय्यर का शिकार कर भारत को तीसरा झटका दिया, जहां अय्यर केवल 3 चौकों की बदौलत 27 रन बनाकर चलते बने। अब उनके आउट होने के बाद जायसवाल का साथ निभाने के लिए रजत पाटीदार मैदान में कदम रख चुके थे। उन्होंने भी आते ही आक्रामक रुख अपनाया। जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगा दी। 57वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया, तो उसके बाद तो पाटीदार ने गेंदबाजों की हालत ही बिगाड़ कर रख दी। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 63 ओवर खेलकर 225 रन बना डाले थे। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से कदम रख चुके थे। रेहान अहमद का स्वागत यशस्वी ने छक्के से किया, तो अगली ही गेंद पर एक और चौका लगाकर उन्होंने रॉकेट की रफ्तार से अपना और अपनी टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन जल्द ही यह खिलाड़ी भी बदकिस्मत साबित हुआ और रेहान अहमद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया, जहां पाटीदार 3 चौके की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में अक्षर पटेल कदम रख चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने 76 ओवर में 259 रन बना लिए थे। जायसवाल ने फिर देखते ही देखते न केवल अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, बल्कि उन्होंने टीम इंडिया को 300 से भी अधिक के बड़े स्कोर तक पहुंचाकर भारतीय टीम की जीत की नींव बिछा दी। हालांकि अक्षर पटेल भी 27 रन बनाकर शोएब बशीर का शिकार हो गए, लेकिन उनके आउट होने के बाद शिखर भारत ने जायसवाल का बखूबी साथ निभाया। 90 ओवर में टीम इंडिया ने 330 रन बना लिए थे, पर भारत भी उनका ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाए। वो 17 रन बनाकर रेहान अहमद का शिकार हो गए। उनके आउट होने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने मोर्चा संभाला और पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 93 ओवर बैटिंग करते हुए 336 रन बना डाले, जहां भारतीय टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 257 गेंद पर कुल 179 रन ठोके और इस दौरान उन्होंने 17 चौके और 5 खौफनाक छक्के भी लगाए थे और अपने दोहरे शतक की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अश्विन केवल 5 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे और टीम इंडिया ने पहले दिन ही मैच में पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया था, जहां उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर पहले दिन ही टीम इंडिया जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी के बाद रोहित शर्मा के पैर छूने पर खुलासा कर ही दिया है। आखिरकार यशस्वी जायसवाल ने रोहित के पैर छूने पर क्या कहा, भावुक होकर उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, यशस्वी, शुभमन गिल और रिंकू सिंह में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जो खिलाड़ी मैदान में उतरकर रन बनाते हैं, ऐसे तो अनेक मिल जाते हैं, लेकिन मैदान में उतरकर इतिहास बनाने वाले केवल कुछ ही होते हैं और उनमें से एक का नाम जो हर मैच में आता है वो है दोस्तों यशस्वी जायसवाल। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, शुरू से लेकर खत्म होने तक एक खिलाड़ी जिसने सब पर भारी पड़ने का जिम्मा उठाया है ना, वो है यशस्वी जायसवाल। दोस्तों, ये वो खिलाड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में ना अपने नाम की छाप इतनी कम उम्र में इतने बड़े तरीके से छोड़ी है कि बड़े से बड़े दिग्गज आज इन्हें सलाम ठोक रहे हैं। आपको बताएं दोस्तों कि रोहित शर्मा ने विशाखापट्टनम के मैदान में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन अफसोस रोहित शर्मा खुद 14 रन पर आउट हो गए, वो भी पूरी 41 गेंदें खेलकर। लेकिन दोस्तों, मजाल है कि यशस्वी के चेहरे पर एक भी शिकन आई थी, उल्टा ये तो चौके पर छक्के जड़ते चले गए और फिर तो ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डाली कि देखकर हर कोई आज इनका दीवाना हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल के साथ थोड़ी देर तक मैदान में शुभमन गिल टिके, जो 34 रन बनाकर गए और इस बीच लगभग 8 चौके जड़कर जायसवाल अपना 50 पूरा कर चुके थे। लेकिन किसे पता था कि आज जायसवाल की भूख केवल 50 से नहीं समाप्त हो गई, शतक या उससे भी बढ़कर पारियां इन्हें खेलनी है और उन्होंने ऐसा किया भी। धोनी के अंदाज में दोस्तों, पारी के 50वें ओवर में इस खिलाड़ी ने शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और इनके टेस्ट करियर का बना पहला शतक। इनफैक्ट दोस्तों, यशस्वी जायसवाल आज मात्र 6-7 मैचेस के अंदर अपने 500 रन पूरे कर चुके हैं। WTC साइकिल के लिए ये पहले भारतीय बन गए जिसके पास 500 रन है भारत की तरफ से, है ना अपने आप में ही कमाल यशस्वी जायसवाल। लेकिन इनका तूफान केवल यही नहीं रुका
दोस्तों आगे चलकर जायसवाल ने 185 गेंदों में पूरे 125 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, 14 चौके और 3 छक्के जड़कर। और इतनी शानदार पारी खेलने के बाद भी ये दोहरे शतक की तरफ और हैं। लेकिन दोस्तों इस शानदार पारी का श्रेय पूरी तरीके से रोहित और धोनी को देते हुए इस खिलाड़ी ने अपना बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल ने अपने बयान में कहा, मेरे पास शब्द नहीं है इस पारी को बयान करने के लिए। जाहिर सी बात है, पहले टेस्ट मैच में हार देखने के बाद हर कोई खिलाड़ी पूरी तरीके से हताश था और हमने अपनी गलतियों पर वो परीक्षण किया जो शायद हमें पहले करना चाहिए था। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हमने जीती हुई बाजी को गवा दिया था और कोई भी चैन की नींद सो नहीं पाया था पिछले कुछ दिन से। सबके मन में केवल जीतने की आग थी और रोहित भाई का मेरे लिए समर्थन, प्रैक्टिस में उनके गुरु मंत्र मुझे इस बात की तरफ दिशा दे रहे थे कि टीम के लिए केवल बड़ी से बड़ी पारी खेलनी है। मैं टेस्ट मैच को टेस्ट मैच के लिहाज से खेलना अब सीख चुका हूँ और ये सीख मुझे रोहित और धोनी भाई जैसे खिलाड़ियों से ही तो मिली है।